कोने में काबा भाषण के राशन सुनने में काबा कनिका से कोरा ऊपर दवाई जब पियो तब इसकी खाता मलाई। अपना परिचय देते हुए विस्तार से बताइए। हम डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी, साहिबगंज नगर परिषद। आज जो बैठक रखी गई है, इस बैठक का एक मकसद है नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और उसके लिए स्वच्छ छवि का अध्यक्ष बनाना, चुनना। जो आने वाले चुनाव में हम लोग जो मन बनाए हैं, जो आज हम लोग का फैसला हुआ है कमेटी का, यह नगर विकास परिषद का, इसमें हम लोगों ने रामजय कुमार को जो है सर्वसम्मत जो है इस कमेटी का ही अध्यक्ष नहीं बनाया है, बल्कि नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए आज हम लोगों ने घोषणा कर दी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम रामजय कुमार है। मैं भिन्न भिन्न समस्याओं पर जो है सो काम करता हूँ समाज में। इसके पहले मैं रामपुर पंचायत का भ्रमण किया, वहाँ लोगों से समस्या के बारे में जाना। वो सब्जी आधारित खेती है, वहाँ जल जमाव की समस्या थी। मैं फिर भावी प्रत्याशी के रूप में मैं जब नया नगर परिषद का गठन हुआ तो परसौनी जहांगीर गांव में गया। वहाँ पर कुछ महिलाएं वोट का ही बहिष्कार कर रही थी। 73 साल तक आज़ादी के होने के बावजूद जो है सो वहाँ पर विकास का किरण तक नहीं पहुँचा था। उनका कहना भी वोट का बहिष्कार करना भी उचित था। हमने उनको समझाया नहीं, वोट का दो वजह हो सकता है। एक वजह जो है सो आजकल चुनाव में खाने खिलाने का प्रथा चला हुआ है, जो इस गांव को नहीं मिलता हो और उसके बाद प्रतिनिधि जीतने के बाद दूसरे का काम करता हो। फिर वो गीता देवी नाम की एक महिला जो है सो हमें सभी चीज़ से अवगत कराई। हृदय विदारक दृश्य है वहाँ। उसको देखने के बाद हमें लगा कि एक पैरेलल कमेटी समाज में बनानी चाहिए और नगर परिषद में हो रहे धांधली के खिलाफ, चाहे मेरी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, आगामी सरकार, उससे लड़ने का एक हथियार जरूरी है समाज को। और उस उद्देश्य से आज मैं इस नगर विकास परिषद की स्थापना करवाया जन सहयोग से, और जिसका एक कमेटी बना, उसके अध्यक्ष मुझे बनाया गया। मैं पूर्ण दायित्व के साथ कहता हूँ कि अगर मेरी सरकार भी हुई नगर परिषद में तो मैं इसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलूँगा, और सरकार नहीं भी हुई तो मैं निश्चित रूप से क्रांति का माध्यम अख्तियार करके काम कराऊंगा। मैडम, इसके बारे में जो आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप बताइए। हमारे पति महोदय जो ये कार्य करने जा रहे हैं, ये समाज के लिए कर रहे हैं और इनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। और जो समाज में जो कमी रहेगी उसको हम जहाँ तक प्रयास होगा वहाँ तक पूर्ण करने के लिए साथ रहेंगे। और इस धर्मशाला में उपस्थित तमाम हमारे नगरवासियों, आज 27 तारीख रविवार को यहाँ बैठक बुलाई गई है। जो पंचायत की जो परिस्थितियाँ हैं, नगर पंचायत की जो स्थिति है, उस पर हम लोग खुल के बात करेंगे। और हमारा इसका इंजन कौन बनेगा जो एक अच्छा सुविधा दे सके और साहिबगंज नगर पंचायत का विकास कर सके, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। और सभी लोगों को इसमें राय देनी है, 2 मिनट 4 मिनट, और फिर उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा और एक सशक्त कमेटी बनाई जाएगी, उसका नामकरण किया जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अकेला कोई नगर पंचायत को ठीक नहीं कर सकता।
उसके साथ अगर इतना बड़ा समूह हो तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत का विकास होगा, नगर परिषद का विकास होगा। ऐसे जो है लोगों का चुनाव भी करना है। तो दोस्तों, साहेबगंज नगर पंचायत की 2 मिनट की बात हम बता देते हैं। 2 पंचायतों को शहीद करके एक नगर पंचायत बनाया गया 2007 में। 2 पंचायत कौन था? नवानगर नीलामठ और प्रतापपट्टी। ये 2 पंचायतों को शहीद कर दिया गया और 2007 में एक नगर पंचायत बनाई गई। जब पंचायत था तो लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती थी। इंदिरा आवास मिलता था, शौचालय मिलता था, हर तरह की सुविधाएं मिलती थी। क्योंकि भारत सरकार का सारा पैसा पंचायत में आता है और पंचायत को जो है मजबूत बनाने के लिए बहुत सारा जो है काम होता है। लेकिन 2007 में 2 पंचायतों को जो है तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया और एक नगर पंचायत बना 2007 में। और 2007 में नगर पंचायत अपना काम किया नहीं किया ये आप लोग जानते हैं। यहाँ कितना अध्यक्ष काम किया, नगर का कितना विकास हुआ, ये सब आपके सामने है। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि 2007 में जो नगर पंचायत बना और नल जल का जो पानी गायब हुआ, वो 14 साल में भी अभी हमारे वार्ड में 10 नंबर में नल जल का पानी नहीं मिला है। यानी हम लोग 14 साल से पानी नहीं पी रहे हैं जल नल का। तो ये तो बहुत बड़ा विकास है। इससे ज्यादा और क्या विकास होगा? हमने कई सवालों को लेकर ब्लॉक को घेरा, नगर पालिका को घेरा, ईओ को घेरा और हमने मांग किया था कि साहेबगंज नगर पंचायत हो गया। लेकिन कहीं भी एक पेशाब खाना और पैखाना नहीं है। और ये आज भी स्थिति है कि अगर बस स्टैंड में आप खड़े हो जाएं तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए। और आज तक 14 साल में एक पेशाब करने की जगह नगर पंचायत में नहीं। आप लोग महसूस कर रहे हैं कितना दिक्कत होता है। उसके बाद बस स्टैंड की समस्या, आज तक बस स्टैंड नहीं बना, टेम्पो स्टैंड नहीं बना। अभी तक 10 नंबर वार्ड का जो है ये आप जाके देख लीजिए, गांधी चौक पर एक बल्ब नहीं है। अगर वो मेरे मोहल्ला में बल्ब है तो हम लोगों ने खरीद के बल्ब लगा के बल्ब जला रहे हैं। सारा सोलर लाइट, वेपर लाइट जो है खत्म है, अंधेरा है नगर पंचायत। और नगर पंचायत को फिर तोड़ के अब नगर परिषद बना दिया गया। ग्राम पंचायत टूट गया, ग्राम पंचायत को तोड़ दिया गया, नगर पंचायत को तोड़ दिया गया, खत्म हो गया। अब क्या बना है? नगर परिषद। और इसमें जो है रामपुर या बैनाथपुर या परसौनी जहांगीर इस तरह का जो सीमांकन किया गया है उन लोगों को जो है इसमें जोड़ दिया गया है। अब सवाल ये है कि जो लोग जुटे हैं, चाहे वो बैनाथपुर के हों, चाहे रामपुर के हों, चाहे परसौनी जहांगीर के हों, उनका अभी वोटर लिस्ट नहीं बना। उनका एक भी काम अभी होने नहीं जा रहा है जब तक नगर पंचायत का चुनाव नहीं हो जाए, नगर परिषद का चुनाव नहीं हो जाए। तो जो लोग जुटे हैं वो तमाशा देखेंगे कुछ दिन। अभी उनका वोटर लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जो है उनको दी जाएगी। अभी सबसे बड़ी समस्या जो है आपका रामपुर और बैनाथपुर का जो है होने जा रहा है, परसौनी जहांगीर का। उसी तरह जिस तरह इस चुनाव में कुसेदा जो बैनाथपुर में था उसको मिला दिया गया अहियापुर में। नतीजा ये हुआ कि कुसेदा के लोग रोज दौड़ रहे हैं ब्लॉक में, अंचल में, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि ये अभी तक ये कुसेदा जो मिला है अहियापुर में उसका गजट नहीं हुआ है।
इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। उस एरिया के महिलाओं का मनरेगा का फॉर्म हम जमा किए और वहाँ का जो PRS कहता है कि जब तक बजट नहीं होगा तब तक मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं बनेगा। हमारे मित्र रामजय जी, भाई समान और मुल्ला जी, मेरे बड़े भाई, साहेबगंज के धरती से शुरू से इन्होंने जात पात से उठ कर लड़ने का काम। और काट क्राफ्ट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। होती है समस्या, आपके घर में छठ का एक पर्व आती है तो होती है समस्या, बनती है समस्या। समस्या कोई नहीं है, युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अब ये समस्या आपको क्यों कह रहा हूँ ये बताता हूँ। आप जाते हैं नगर में, कह दिया जाता है कि आवास का फंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्षमता नहीं है कि पटना जाके लाओ। आप चुनाव गलत करते हो। ये युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि दो रोटी पे बिकते हो। मत जानते हैं आप लोग क्या होता है? मत, अपनी मत जो होती है, कोई हो, अपनी मत सोच और समझ कर दोगे, भविष्य उज्जवल रहे। रह गई ये नगर परिषद, बहुत हर्ष से मैं कहता हूँ साहेबगंज मेरी नगर परिषद बन रही है। दिखना भी चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए। जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, पावर होनी चाहिए, पढ़ा लिखा लोग होना चाहिए। जो वो इतनी भारी कुर्सी होगी जो हर जगह लड़के ले आए। खाना मिलता नहीं है, छीननी पड़ती है बिहार में। बहुत सारी बातें, बहुत भाई लोग हमारे बात बोलना चाहते हैं। मैं बहुत चीज कहता, लेकिन मैं बीते हुए कल में नहीं जाना चाहता हूं। इस बार अगर आप लोग चुप गए फिर 5 साल लटक जाइएगा। हम यहाँ किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं। आपकी सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए मैं अपनी बात को रखा। अच्छा लगे तो याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। एवं नगर परिषद के उपस्थित मैडम एवं बुजुर्ग साथियों, आज जब चुनाव का समय आ गया है, समय का तकाजा है। टेबुल क्रांति करने से चुनाव नहीं होगा। टेबुल क्रांति करने से चुनाव का समस्या समाधान नहीं होगा। आज जो समय है, हम लोग जिसको वोट देते हैं, वोट के समय कोड जोड़ता है आदमी। आज चुनाव जीतने के बाद कहाँ चला जाता है? वैष्णो देवी। कहाँ चला जाता है? बैनाथ धाम। अरे हम आपको वोट दिया, आप गए कहाँ? तो वैष्णो देवी हैं। सत्ता के लिए लड़ाई होता है। आज जो है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार विकास कर रहा है। अब विकास का गति जो है कहाँ दिखाई दे रहा है? धरती पर नहीं, आकाश में। आप लोग देखिए, कागज पर है, कागज पर है, अब पर है, आकाश में दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट से विकास का जो गति है आकाश में दिखाई दे रहा है, ऊपर भी नीचे में। अभी जो है नगर पंचायत से नगर परिषद बना है। अभी समस्या अनेकों है पंचायत में, लेकिन यहाँ लूट खसोट है, कागजी खाना पूर्ति है। चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, कहने में हमको कोई बेहिचक नहीं है। आज जो जेल के अंदर कुत्ता पकड़ा कर जा रहा है, गरीब का बच्चा जा रहा है। हाँ, आई जो जनप्रतिनिधि लोग जीत कर जाते हैं तो नीचा जो है कार्यपालक पदाधिकारी बैठता है और ऊपर शराब चलता है। आज का डेट में ऊपर शराब पीता है। आज जो है हॉस्पिटल का जो समस्या है, रात में वहाँ हमारे बहू बेटी के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। ये हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल का बात करते हैं। आज जो है समस्या बहुत गंभीर है। हम लोग चाहेंगे
कि वैसे प्रतिनिधि को चुने जो कार्यपालक पदाधिकारी से लड़े, बीडीओ से लड़े, और हमारा जो जो हमारा समस्या का समाधान है, जो इंदिरा आवास आता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, चाहे नवदल हो, उसका विकास के लिए लड़े और हमारा समस्या का समाधान हो। आज जो साहेबगंज में है नाला है, आज ये सब खाना नहीं है। आज जो है ई कार्यपालक पदाधिकारी जो है ये बहुत छोटा है, चोरवा है, चोरवा का जानी उसके घर में बेटी बहू है कि नहीं है। आज देहात का औरत आता है बाजार, साहेबगंज का औरत आता है, उसको जब शौच का अथी होता है, कहीं जगह है, कहीं है जगह, कहीं नहीं है। तो ये सब उसको दिखाई नहीं देता है। तो हम वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारा समस्या का समाधान करे और लड़े। जैसे साहेबगंज में बहुत लोग आ रहा है, बहुत लोग, जैसे साहेबगंज में सोना से अधिक रोड का बिक्री है, और रोड के दुकान पर ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन रोड आपको खाटों पर मिल जाएगा, गोबरों पर मिल जाएगा, रोडों पर मिल जाएगा। समस्या जो है यहाँ बहुत गंभीर है। बिना लड़े हुए आपको समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप लोग जागरूक करते हैं कि वैसे कैंडिडेट को चुनाव कीजिए, वैसे छवि वालों को चुनाव कीजिए, जो दलाली ना करे, बिकाए नहीं, डट कर वहाँ आवाज़ रखे। चाहे कोई भी समस्या हो, औरत के साथ हो, मर्द के साथ हो, नौजवान के साथ हो, वहाँ समस्या के रखे और हमारे काम को पूरा कराए। उसी को वोट देना है और जीताना है। आप लोग भूलिए नहीं, ये 5 वर्ष का व्रत है, ईमानदारी से वोट दीजिए। मैं इतना ही तो कर अपनी बात को समझा। पहले मैं प्रणाम करते हुए इस संयोजक जो आयोजक हैं, इस सभा में जो भी मौजूद हैं, उन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात आगे रखना चाहता हूं। रामजय जी ने जो प्रयास किया है, जो एक कमेटी बनाया जाए, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत नहीं चाहता हूं। आगे जो अपना इनका विचार है, मैं इनके विचार सुनना चाहता हूं, जो इनका क्या कार्यक्रम है, कैसे इस कमेटी को बनाएंगे, उसका क्या कर्तव्य होगा, क्या काम होगा, ये अपनी बात रखें। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, अभी का जो समस्या है, चाहे मीटिंग जो बुलाई गई है या समस्या ईमानदारी का होना चाहिए, तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि जब से नगर पंचायत का जन्म हुआ है और जितने हमारे वार्ड सदस्य जीत के गए हैं, कई बार चुनाव हो चुके हैं, क्या वे सभी लोग इस इलाके के लिए, विकास के लिए कुछ किया है? आज समय है, पैर पकड़ेगा, दाढ़ी धरेगा, और जब जीत जाएंगे तो फिर आपसे मिलने नहीं जाएंगे। अगर ये गलत बात है तो आप लोग बोलिए। किया होगा, नहीं किया होगा तो क्या? अब रह गया सवाल कि आज विकास की बात हो रही है, और ये 15 वर्षों से साहेबगंज का विकास कहाँ चला गया था? तो जितना दोषी कार्यपालक पदाधिकारी है, उतना ही दोषी हमारे वार्ड सदस्य लोग हैं। अगर वार्ड सदस्य ईमानदारी से काम करे तो कार्यपालक पदाधिकारी का बात का हिम्मत नहीं है कि लेकिन जितना बड़ा घूसखोर वो है, उतना ही बड़ा घूसखोर हमारे वार्ड सदस्य लोग हैं। मैं चुरा के बात नहीं करता हूँ। आप जनता के बीच से जाते हैं, समय पर कर जोड़ते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, अब वोट ले लेते हैं, तो जब जानता है आपके यहाँ काम कराने के लिए जब आम लोग जाता है तो आप बोलते हैं कि हम नवाब बने हुए हैं। अब बात करते हैं आप दूसरे जगह। तो सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए, और हम लोग जो यहाँ जमा हैं, ये कितने लोग इसमें ईमानदार हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2000 रुपया और 1 किलो मीट मिल जाए तो हमको अंदाजा कि 75% लोग इसमें बदल जाएंगे। आप ताली बजाइए, कोई बुलाया है तो उसको वाहवाही कीजिए, लेकिन ये सारी बातें जो है धोखा है। आप लोग ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो समाज सेवी हो, समाज के लिए कुछ किया हो, चाहे आज कर रहा हो। आपके यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार जाएंगे,
आप एक ही सवाल पूछिएगा कि अभी तक आपने समाज के लिए क्या किया है। जितना जीत के वार्ड सदस्य उसमें गया है, अपना झोला भरा है, अपना काम बनाया है। इसमें जितने लोग हैं ईमानदारी से बताओ तो कोई फंड आता है तो आप लोगों को मालूम होता है कि नगर पंचायत चाहे नगर परिषद में ये फंड आया है? कोई नहीं बताता है। तो फिर वार्ड को वैसे उन लोगों को क्यों वोट दीजिएगा? इस बार वैसे ही लोगों को सुधार देना है, सारा समस्या खत्म करना है। ठीक है भाई, मन मस्तिष्क से हमको जो बुझा रहा है तो हम बोल रहे हैं, आप लोगों को जो बुझाएगा वो बोलिएगा। लेकिन एक कहावत है कि सियारा उठेगा दो में लगेगा। चोला बदल देने से, देश बदल देने से ईमानदारी नहीं आएगी, उसके लिए ईमान की जरूरत है। और हम ज्यादा बात तो नहीं करेंगे। नगर पंचायत जो है पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। दारू शराब बहुत गलत गलत काम होता है वहाँ। लेकिन जो हमारे आज भाई वार्ड सदस्य है वहाँ, उन लोगों को विरोध करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, तो सब उसी में लिप्त हैं। एक दिन हम गए थे नगर पंचायत, कोने में काबा भाषण के राशन सुनने में काबा कनिका से कौन ऊपर दवाई जब पियता भीष की खाता मलाई सिस्टम के नाती के कौड़ी दवाई अजय झूठों के शौक पर खाला मलाई। दरोगा काहे ना ये बुझाता खून पी के जनता के जोकवा मोटात बा तोले में हादी कोले में काबा भाषण के राशन बाटे में काबा हैं। तिरंगा उड़ा के दुरंगा पढ़ाई बात न बोल चाल न भुलाई जनता का डोर बा कहीं कॉले न धोखा तब दे दी जनता तोहरों के धोखा हैं, तोहरों के धोखा जेने तेने आदमी जिनके फुकात बा अखबार में छप गई तोहरा ने बुझात बा तोरे में हाथी कोरे में काबा भाषण के राशन बाटे में काबा। भेदभाव छोड़ जंग में कूद जाओ बाबू, तो भेदभाव छोड़ जंग में कूद जाओ बाबू। तो हमनी के नेता के वोट दे के जीतौनी ओकरे कमाई से मांगी मंगौनी। तो माई के पेट में न भर पेटे अनवा लड़का डहाक माए चल गई ले तनवा। मैया के छतिया में दूध ना हो बाबू अखिया ये सूख गई ले रोते रोते बाबू। असरा के रोटी बोल कबले तू खइबा, असरा के रोटी बोल कबले तू खइबा। हाकिम हुकुम के कबले बतिया जो गईबा मर जाइबा यही लेखा सुन लाओ बाबू। भेदभाव छोड़ जग में कूद जाओ बाबू। भेद के कोई जरूरत नहीं है, लोग फ्री बनी। ये वजह से हाकिम हुकुम पैर विधान के फेर में ना पड़ के अपन मन से सही कर आए में देखी कि के हमें लाइक बाकेगा से पूछ दिया तो जागने का मतलब है। इंसान जब जागता है तो इंसानियत को फायदा मिलता है ना। इसलिए आपके नजदीक बहुत से लोग आए हैं, आने वाले हैं। वो कहते हैं सबका वजन मिलाते हुए अब अपना फैसला दें कि आपके लिए आगे दिन का कामयाबी मिल सके। कारण कि जातवाद इतना चरम सीमा पर है कि पहले जो है तो लोग आता था कहता था कि भाई हो हम जात बानी हो, भाई हो तू हमारे बिरादर हो, हमें के वोट दी हो, हम तो अगर फर्क करता अब वोटवा ले गया ठोक के तो जरा लेवे ला पूरा भाई घर में चाहिए तो पैखाना में चाहिए। देखी तो कानून की वजह से जा दे नगर पंचायत में स्टाफ मुसलमानों लेकिन किन्हर का पहुँचते ना ऐसा कल करता दिन जे कामयाबी हासिल करे अनंत जाके कहाँ के लोग ये वजह से अगला दिन हो के चाहिए जब कार्यक्रम में कामयाबी मिले आए वाला दिन भविष्य हम इसे
किसी भी जगह की आज समस्याएं अपार है और हम लोग इतने दिनों से नगर परिषद, नगर निगम और क्या क्या यहाँ जो बनते आया है उसकी समस्याओं से रूबरू होते आए हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान के नाम पर ये पूरी की पूरी टीम अभी तक जो काम की वो फिसली रही है। तो अब हमें फिर वैसा गलती नहीं करना है, वैसे लोगों को चुनना है, वैसे लोगों को सामने लाना है जो विकास की समस्याओं को समझे, कहाँ कहाँ क्या बाधाएं हैं उसको समझे और उसका निदान ढूंढे, और वैसे व्यक्ति को कहना है, चुनना है कि जिससे हम अपनी बात कह सके और उनसे समस्याओं का समाधान करा सके। बस इससे ज़्यादा क्या कहना है, आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए बुझिए। बहुत ही तो बड़ी अच्छी बातें हैं, सुझाव बहुत अच्छा आया। निदान कैसे होगा, इस हमारे बीच कुछ वार्ड भी हैं जो पिछले कई सेशन में काम भी किए हैं, और मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सुझाव हम चाहेंगे कि आपके बीच से आए, फिर उसके बाद हम लोग कमेटी बनाएंगे। अधिकारी नई कमेटी का गठन हो और नई कमेटी सशक्त हो और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर एक मैनिफेस्टो तैयार हो, जिसको आज हम अध्यक्ष बनाएंगे हम लोग, उसका एक मैनिफेस्टो आज तैयार हो जाएगा। समस्याएं क्या है और इसका निदान क्या है, कैसे होगा, इन तमाम बातों पर ये लंबी लड़ाई है। और नगर परिषद की शुरुआत होने जा रही है। 50,000 इसकी आबादी आ रहे हैं कि जो लोग आए हैं सभी नगर के वार्डों से कि वो एक एक करके उधर का अपना जो है आइडिया दे। अभी हम जो है तो कोठा बाजार वाले कृष्णा जी को मैंने कह रहे हैं कि वो आगे 2 मिनट अभी ये सभापति महोदय, इस सभा के संचालन कर रहे हैं अब्दुल्ला जी, भुट्टू बाबू, और यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग मेरे अभिभावक जन हैं, माताएं एवं बहनें, मैं जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो हम लोग का उद्देश्य है कि हमारा नगर पंचायत नगर परिषद में कन्वर्ट हो गया, और हम लोग जानते हैं कि विकास स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप का अर्थ हो गया कि क्रम दर क्रम जो होता है। तब जब पंचायत से नगर पंचायत में कन्वर्ट हुआ और नगर पंचायत से नगर परिषद में कन्वर्ट हुआ, लेकिन विकास की जो सीमा है शून्य दिखाई देती है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब ऐसे कैंडिडेट का चयन करें जो हमारे विकास क्रम दरम को बढ़ाए, न कि घटाए, ठीक है। तो हम लोग उसी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोसेस में रामदेव चर्चा को जो है सभापति के लिए चयनित करके हम लोग भेजें, ताकि हमारे विकास बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी बुद्धिजनों एवं बड़े बुजुर्ग, हम लोग जब से नगर पंचायत का निर्माण हुआ है तब से हम लोग 2 भाग में बटे हुए हैं। एक, किसी को भी दिमाग में नहीं कि हमारे नगर पंचायत का विकास है। नगर पंचायत का विकास मतलब अपना विकास, पूरे साहेबगंज का विकास। और हम 2 भागों में कैसे बटे हुए हैं, तो एक तो जाति के नाम पर बटे हुए हैं और दूसरा माल के में बटे हुए हैं। बहुत लोग इंतजार करता है कि प्रतिनिधि आएगा और हमको वोट पैसा देगा, हम उसको वोट देंगे। और बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे जाति के हैं, ये जीतेंगे तो मेरा नाम होगा। आपका क्या नाम होगा? जो जीतेगा वो माल बनाएगा, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो ये जो सोच है इसको बदलना होगा और सभी को एकजुट होकर के ऐसे प्रतिनिधि को चुनना होगा नगर पंचायत में जो हमेशा आपके साथ रहता हो, आपके बारे में सोचता हो और वो समाज से जुड़ा व्यक्ति हो, न कि वो किसी अपने काम में मशरूर है, अपने व्यवसाय में मशरूर है, अपने काम में है और जनता के किसी दुख सुख से मतलब नहीं है। अगल बगल अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है से कोई मतलब नहीं रखता है। और लगन में जिस तरह से जिधर देखिए उधर दुल्हा नजर आता है पगड़ी पहन करके, उस तरह इलेक्शन आते ही बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। हम भी खड़े हुए, हम कहते खड़े हो भाई, आपका भी अधिकार है, मगर आप सजग होइए, समाज में अपना एक परिचय दीजिए, अपना एक पहचान दीजिए और काम कीजिए, लोगों को दुख सुख समझिए, तो अब आप आइए लड़ने, आपके लिए समाज स्वागत करेगी। मगर ऐसा होता नहीं है और हम फिर बढ़ जाते हैं पैसे में, प्रलोभन में और जात ब्यादर में। हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे
कि आप चुनिए ऐसे व्यक्ति को जो आप समाज के बीच में रहता हो, समाज की बात करता हो, जात की बात नहीं करता हो। और ये आजकल राजनीतिक बात, आजकल जेल में घुस रहे लोगों को ये सब बिका जाता है पैसा लेकर के। जनप्रतिनिधि बिका जाता है, माल कमा जाता है, दिल्ली चला जाता है, नेपाल चला जाता है। हम लोग इस बार पैसा मांगेंगे और उनसे पैसा लेकर वोट देंगे। अगर हमारे विचार में ये बात आ जाएगी तो पहले से भी और गर्व में हमारा नगर पंचायत चला जाएगा, क्योंकि आप उसे खरीद शब्दों में बात नहीं कर सकते, ना अपने अधिकार के लिए उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि उसने वो तो कहेगा मैंने तुम्हें तक दिया है, तुम्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो फिर उससे भी गर्व हमारा ये समाज में नगर पंचायत चला जाएगा। देखिए बगल बगल के गाँव में रात में अंधेरा नहीं मिलेगा आपको, एकदम चारों तरफ उजाला मिलेगा। और 14 वर्षों में हमने इस नगर पंचायत को क्या दिया? अंधेरा दिया। हर गली में अंधेरा है, हर जगह पानी की असुविधा है, कहीं शौचालय की असुविधा है। हमारी माताएं बहनें जो आती हैं गांव देहात से बाजार में, उनको कितना तकलीफ होता है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि न चुने हम जो कि इन बातों को ध्यान में नहीं रखते, हमारी सुविधाओं को नहीं देते। इसलिए सभापति महोदय रामदेव भैया और जो भी हमारे बुजुर्ग चाचा भाई जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पहले नगर परिषद बना है तो सबसे पहला बेनिफिट हमको मिला हुआ है कि हमको अपने से चुनाव करना है। धन बल का तो चुनाव है नहीं, इसका पहले जितना भी चुनाव हुआ वो धन बल से हुआ। नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो भी धन के कारण हुआ, और धन देने के बाद काम नहीं हो पाता। यदि आप भी पैसा लेते हैं या कोई भी पैसा लेता है तो उस काम को आप उसके पास जाइएगा तो वो पहले कहेगा कि सबसे पहले तुम वोट दिए हुए हो तो किस पर? पैसा के ऊपर। यदि पैसा लेकर हम वोट देते हैं और वैसे लोगों का चुनाव करते हैं जो दिन भर किसी और चीज में बिजी रहते हैं, उनको क्या साहेबगंज में हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। वो दिन भर दूसरे काम में बिजी रहते हैं, कहाँ से पैसा हमको खर्च किया उससे ज्यादा आए उसके फेरे में लगे रहते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरा विकास कैसे हो। तो विकास के लिए खुद से चुनना है हमको। आप चुनिएगा, हम चुनेंगे, हमारे नवयुवक भाई चुनेंगे। और चुनाव वैसे पर्सन का होना चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, न कि हमारे पीछे हो। जहां हम जाएं, जो हम कहें वैसा करने के लिए तैयार होगा तो हमारा विकास जरूर होगा। और ऐसे के लिए हम रामदेव भैया को आपका साथ होगा तो ऐसा होगा ही। बस धन्यवाद। रामजय कुमार को अध्यक्ष बनाना है। फोटो लीजिए भाई। रामजय कुमार को अध्यक्ष बनाना है। इस बार रामजय कुमार, इस बार रामजय कुमार, इस बार धन्यवाद। चलिए तो सब मत हमारे रामजय जी आ गए। अब रामजय जी आएंगे और वो बताएंगे कि हमारे नई कमेटी का गठन हो और नई कमेटी सशक्त हो और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर एक मैनिफेस्टो तैयार हो, जिसको आज हम अध्यक्ष बनाएंगे हम लोग। उसका एक मैनिफेस्टो आज तैयार हो जाएगा। समस्याएं क्या है और इसका निदान क्या है, कैसे होगा, इन तमाम बातों पर ये लंबी लड़ाई है। और नगर परिषद की शुरुआत होने जा रही है। 50,000 इसकी आबादी। बिहार अर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।